दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की बेईमानी से हारा भारत, गीले मैदान पर खेलना पड़ा टीम इंडिया को भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में हार का कारण भारतीय टीम की बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम की बेईमानी रही। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट और साथ ही बेईमानी भी बताएंगे कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को जीता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस बेहद शानदार मुकाबले में भारतीय टीम के संघर्षपूर्ण मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है, क्या बेईमानी से साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को हराया? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा उन्हीं के पक्ष में और उन्होंने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो टीम इंडिया की तरफ से आज के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और उनके साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों, आज के मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही मार्को येंसन ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और डेविड मिलर के एक कमाल के कैच के चलते यहां पर यशस्वी जायसवाल की पारी की समाप्ति हुई। यशस्वी जायसवाल 3 गेंदों का सामना करने के बाद अपना खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को दूसरा झटका दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लगा, जब यहाँ पर शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेजा विलियम्स ने और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। शुभमन गिल 2 गेंदों पर शून्य पर ही पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को फ्लिक शॉट के जरिए 6 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। वहीं पर इस ओवर में तिलक वर्मा ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और एक छक्का व 3 बेहतरीन चौके इस ओवर में जड़े। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। वहीं पर अब सूर्य कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ग्रेलेट कोर्जी की गेंद पर एक और शानदार चौका भी कवर ड्राइव के जरिए जड़ दिया और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने भी 2 चौके और एक बेहतरीन छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही और तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्कूप शॉट के जरिए। तो इसी बीच 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ओवर मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रेलेट कोर्जी ने एक और सफलता साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दी और यहां पर बेहतरीन कैच मार्को येंसन ने पकड़ा और तिलक वर्मा की शानदार पारी यहां पर समाप्त हुई। अच्छी बल्लेबाजी करे थे तिलक इस मुकाबले में, लेकिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एडन फेलकॉय की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद मिसफील्ड के जरिए चौका जरूर हुआ, लेकिन अब काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव। तो वहां पर शानदार परफॉर्मेंस उनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला और उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और कमाल का चौका जड़ दिया और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने शानदार चौका तबरेज शमसी की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को येंसन की गेंद को एक बार फिर से कमाल का शॉट खेलते हुए फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सूर्य कुमार यादव ने। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार छक्का था। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन इसी भी दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही सूर्या
तय की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका मिडऑफ की तरफ जड़ दिया। यह भी कमाल का चौका था, उनके बल्ले से निकला हुआ। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए मार्को येंसन की गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब काफ़ी शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच दोस्तों 13वें ओवर में भी रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला और एडन फेलकॉय को इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिले। अब दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी भारतीय टीम को एक और झटका तबरेज शमसी ने दिया 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उनकी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर सीधा वो अपना कैच मार्को येंसन को थमा बैठे और 36 गेंदों पर शानदार 56 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे सूर्य कुमार यादव। तो वहीं पर इसके बाद कमान संभाली रिंकू सिंह ने। तो 15वें ओवर में भी रिंकू ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले विलियम्स की गेंद पर, जबकि दोस्तों यहां पर 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने पेविलियन भेजा जितेश शर्मा को। जितेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो एडन मार्करम का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी की और टीम इंडिया के लिए यह उनका पहला अर्धशतक था, लेकिन अर्धशतक के बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस तो जारी रहा। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिरलाइट कोएजी की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा ने। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से रिंकू सिंह। यह तो उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और सामने की तरफ शानदार छक्का देखने को मिला, जो कि सीधे साइड स्क्रीन पर जाकर लगा और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के रूप में एक और सफलता यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को मिली। यहां पर रविंद्र जडेजा LBW आउट होकर पेविलियन लौटे, उनको कोएजे ने आउट किया। उन्होंने 14 गेंदों पर 19 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और सफलता यहां पर अर्शदीप सिंह के रूप में मिली साउथ अफ्रीका की टीम को, और वो भी आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर मुकाबले में बारिश शुरू हो गई और एक बार फिर मुकाबले को रोकने पड़ा, लेकिन भारतीय टीम ने 19.3 ओवर में 180 रन बना लिए थे। यहाँ पर रिंकू सिंह ने 39 गेंदों पर शानदार 68 रनों की पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से 180 रनों तक पहुँच गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 152 रन बनाने थे 15 ओवर में, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिचा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रेड्सकी ने काफ़ी शानदार शुरुआत की और पहले ओवर में ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिचा हेंड्रिक्स के बल्ले से 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां पर उन्होंने कमाल के शॉट भी खेले, लेकिन यहां पर भाग्यशाली भी वो रहे। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में ब्रेड्सकी के बल्ले से भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने इस मुकाबले का पहला छक्का दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ दिया। तो इस ओवर में उनके बल्ले से भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। तो रिचा हेंड्रिक्स और दोनों ने मिलकर 2 ओवर में ही टीम का स्कोर को 38 रनों तक पहुंचा दिया और कमाल की शुरुआत यहां पर दे दी साउथ अफ्रीका की टीम को। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को पहली सफलता तीसरे ओवर की 5वीं गेंद में रनआउट के रूप में मिली, जहां पर ब्रेडजी को रनआउट करके पेविलियन भेजा तिलक वर्मा और रविंद्र जडेजा ने, और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। उन्होंने 7 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज एडन मार्करम ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए चौथा ओवर डालने आए। मुकेश कुमार के ओवर की तीसरी, चौथी व 5वीं गेंद पर 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले और टीम के स्कोर को चौथे ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तो दोस्तों रिचा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिल रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाज बिल्कुल भी
कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों मैदान पूरी तरीके से बारिश की वजह से गीला हो चुका था, जिसकी शिकायत यहां पर टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने भी की। जब 8वें ओवर के बाद टाइम आउट में वो मैदान पर उतरे तो उन्होंने देखा कि मैदान पूरी तरीके से गीला था और ये मुकाबला खेलने लायक भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर अंपायरों ने मुकाबला शुरू भी कर दिया, जिसके चलते बल्लेबाजी काफ़ी आसान हो गई। और इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही, एक के बाद एक बेहतरीन शॉट वो खेल रहे थे। तभी 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद को वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन कैच पकड़ा और एडन मार्करम 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप के कमाल का छक्का हेनरी क्लासन ने भी जड़ दिया, लेकिन इसके बाद यहां पर रेजा हेंड्रिक्स की पारी को समाप्त किया कुलदीप यादव ने। सूर्य कुमार यादव के एक बेहतरीन कैच ने शानदार बल्लेबाजी कर रेजा हेंड्रिक्स को पेविलियन भेजा। हेंड्रिक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों पर 49 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्लासन के रूप में एक और सफलता भारतीय टीम को मिली। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और मोहम्मद सिराज ने क्लासन को भी पेविलियन भेज दिया। क्लासन ने 5 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टेप्स ने भी कुछ बेहतरीन शॉट यहां पर खेलने शुरू कर दिए। डेविड मिलर के साथ मिलकर उन्होंने भी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान मिलर के बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर को 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेजा और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। यहां पर 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर डेविड मिलर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एडन फेल्कायो ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का लगाकर इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में 7 गेंदें शेष रहते हुए 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों भारत की हार का सबसे बड़ा कारण गीला मैदान रहा, जहां पर काफ़ी ज़्यादा गीला होने के चलते गेंदबाजी सही नहीं हो पाई। आपके हिसाब से क्या कारण है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।